हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर। कौन सा? थर्ड लेक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ yesterday we finished about where you know that we are doing the classification of the different kind of the teeth, that I will continue about from the teeth. तो आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जो मैंने आपको दिए थे। कोई बात नहीं, सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अपन आज जो पढ़ेंगे उसके बाद में इजीली सॉल्व हो जाएंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले आज का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ, वेरियस टाइप ऑफ टीथ। बाकी अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। नाउ वी डिस्क्राइब द डिफरेंट अदर काइंड ऑफ द टीथ। ओके गाइस, तो टुडेस टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो है थिकोडोंट। कौन सा है? थिकोडोंट। अगर थिकोडोंट की अपन बात करें, थिको का मतलब होता है इम्बेडेड, इम्बेडेड का मतलब होता है इनपिटेड, इनपिटेड का मतलब होता है अंदर की ओर धंसा हुआ। जो बोन है, जैसे मान लो ये कैविटी, कैविटी में इस पेन को मैंने फिट कर दिया, अंदर फिट हो गया कि नहीं हो गया, इसका सॉकेट बन गया एक तरह का, दैट इज नोन एज थिकोडोंट। कैसे? जैसे मैं बनाता हूं एग्जाम्पल, देखो आप, इसका डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं। जैसे ये बोन है, कोई भी एक बोन कंसिडर कर लो आप, ये लो, आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये एक बोन है और बोन के अंदर एक कैविटी है, दैट इज नोन एज कैविटी। ओके, और इस कैविटी में कौन फिट है? टीथ। ये रूट आ गया पूरा का पूरा, ये इसकी नेक आ गई, ये इसका क्राउन आ गया। ये टीथ है ना, ये टीथ की क्या आ गई? रूट, रूट ऑफ टीथ। ओके गाइस, तो रूट ऑफ टीथ एंड दैट इज सेकंड पार्ट इज नेक एंड अपर पार्ट इज सी फॉर क्राउन। तो ये जो रूट है किसके अंदर फिट हो गई है? बोनी सॉकेट में। दैट काइंड ऑफ फिटिंग इफ द टीथ आर embedded inside of the jaw bones, maxilla or mandible, that is known as thicodont type of teeth. If teeth are embedded, or you can say pitted inside of bony cavity or bone socket called thicodont. क्या ह्यूमन में ऐसा प्रेजेंट है? यस, इन ह्यूमन थिकोडोंट टीथ आर प्रेजेंट। अगर एग्जांपल है तो ह्यूमन का ले लो आप, ह्यूमन में थिकोडोंट है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ थिकोडोंट। थिको का मतलब इनसाइड ऑफ बोन। हमारे सारे टीथ ऐसे ही है जो बोन के अंदर फिट है। सेकंड टाइप, इट हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट मींस, हेटेरो मींस क्या होता है? डिफरेंट, वेरिएशन, वेराइटी। डोंट का मतलब टीथ। टीथ आर डिसिमिलर इन शेप। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंसिजर्स, कल अपने पढ़े थे, याद करो, इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, all are teeth. They are total 28 teeth, and in adult we are talking about the 32 types. 32 total number of teeth are 32, and these 32 teeth are, incisor is different, canine is different, premolar is different, and molar is also different. So different type of the teeth are present, that kind of called homodont. तो इसका एग्जाम्पल भी कौन हो गया? ह्यूमन हो गया। चलिए नेक्स्ट आइए, होमोडोंट। homodont, homo means same, don't miss teeth, all teeth are similar, all teeth are similar। ह्यूमन के अंदर ऐसा प्रेजेंट नहीं है, ये होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर। किसके अंदर होता है? रेप्टाइल्स के अंदर मिलते हैं आपको ये टीथ, ये ह्यूमन के अंदर नहीं है, ऐसे ह्यूमन में नहीं है, ध्यान रखना। ह्यूमन not having that kind of teeth. Next,
फोर्थ इज पोलीफाइडोंट. पोली मींस मेनी टाइम, जो लाइफ में मेनी टाइम्स अपीयर होते हैं. जैसे सपोज करो एक बार दांत टूटा, फिर दूसरा आ गया, दूसरा टूटा, फिर तीसरी बार, यानी बार बार लाइफ में 5, 10, 15 बार ऑटोमेटिकली रीजनरेट होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली न्यू टीथ अराइज होते रहेंगे. ऐसी कंडीशन को अपन बोलते हैं पोलीफाइडोंट. डेफिनेशन निकालोगे, इफ टीथ अराइज मेनी टाइम्स, if teeth arise many times in the life, if teeth arise many times in the life, then it is called what? Polyphyodont. Example, crocodile. crocodile में दांत टूटते रहते हैं, वापस आते रहते हैं. Example is crocodile. Okay guys, so you can observe these conditions. These are 4 different kind of, what they are? थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, होमोडोंट, पोलीफाइडोंट. नेक्स्ट ये लिखो आप. फिर और भी क्लासिफिकेशन है 2 और 3 टाइप्स का, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं. ओके गाइस, गो. Next, different type of teeth. Next, 5th type, that is monophyodont. Is monophyodont. अब आप इसमें ध्यान से देखो, मोनोफाइडोंट या मोनोफाइडोंट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द मोनोफाइडोंट? मोनो मीन्स 1, mono means type 1, monophyodont teeth. Monophyodont, you can write O here. Monophyodont. Mono means once, phyodont means appear, once appear in life. It means these kind of teeth arise only once a time in the life throughout the complete lifespan. Okay, complete lifespan. Okay guys, these teeth arise which once a time life throughout the life. Okay, यानी लाइफ में एक बार ही आएगा ये. ऐसे कौन से टीथ है? तो अब मैं डेफिनेशन को थोड़ा प्रॉपर करता हूं मोनोफायोडोंट को. These teeth arise once a time in life. पूरी लाइफ में हो, कंप्लीट लाइफ साइकिल में एक बार ही आएंगे. ठीक है, ध्यान रखिएगा आप. तो ऐसे कौन से टीथ है ह्यूमन के अंदर? एग्जांपल मैं लूं इसका. ह्यूमन के अंदर तो देखो आप, ह्यूमन के अंदर अगर आप एग्जांपल है अपन, तो कौन कौन से हो गए? देखो आप, पहला हो गया, अगर अपन बात करें जिसको अपन बोल रहे थे थर्ड मोलर. याद कीजिए आप, कल मैंने बताया था आपको थर्ड मोलर, ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अक्कल डाड, विजडम टीथ, है ना. ये लाइफ में एक ही बार आएगा. कब आएगा? 17 ईयर्स के बाद में. कितने बाद में? 17 ईयर्स के बाद में. तो आप कह सकते हो अराइज आफ्टर 17 ईयर्स. 17 ईयर्स के बाद में आएंगे, पहले नहीं आएंगे. अगर आपको 17 ईयर्स के बंदे का डेंटल फॉर्मूला पूछेगा ना, तो आपको मोलर थर्ड बोले तो विजडम टीथ को अपसेंट शो करना है, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. एक तो ये हो गया. दूसरा एग्जांपल वुमन के अंदर बात करें अपन, वो हो जाएगा आपको पता ही है प्री मोलर्स. प्री मोलर, सारे प्री मोलर जितने भी हैं अपने पास, टोटल कितने होते हैं आपको पता ही है, अभी बात करेंगे अपन. प्री मोलर 2 to 4 6 8 होते हैं टोटल, 8 के 8 ऑल प्री मोलर्स. और टोटल अगर बात करें अपन विजडम टीथ के कितने होते हैं? 4. अगर मैं टोटल बात करूं ना कि लाइफ में ऐसे कौन से टीथ है जो एक ही टाइम में अपीयर रहते हैं, वन से टाइम अपीयर्स इन थ्रू आउट द लाइफ, दे आर 8 + 4 = 12 टीथ. तो आप कह सकते हो 12 दांत ऐसे होते हैं अपनी लाइफ में जो एक ही बार आते हैं. यानी 32 - 12 करें तो 20 जो है वो लाइफ में ट्वाइस टाइम आएंगे, और जो 12 जो है लाइफ में वन से टाइम आएंगे. तो एग्जाम्पल हट के रखना आपको, कौन सा मोलर, कौन सा ओनली
मोलर, ओनली थर्ड मोलर, रिमेंबर गाइस, नॉट फर्स्ट और सेकंड मोलर, हम बात कर रहे हैं ओनली थर्ड मोलर टीथ, विजडम टीथ, टोटल नंबर अपर एंड लोअर जो को मिला के 4, और प्री मोलर की बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे 8, तो टोटल कितने हो गए 12 हो गए आपके। चलिए ये हो गए मोनोफाइडोंट। अब मैं बात कर लेता हूं उसके जस्ट अपोजिट, इधर डाइफाइडोंट, डाइफाइडोंट, देखो नाम में काम छुपा है, डाई मिस क्या हो गया ट्वाइस, फाइडोंट का मतलब क्या हो गया टीथ, ट्वाइस टीथ मिस ट्वाइस, यानी कि लाइफ में 2 बार अपीयर होंगे, एराइज ट्वाइस टाइम इन लाइफ, लाइफ में 2 बार एराइज होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं कौन से, एग्जैक्टली, क्लियर, ओके गाइस। तो इसके एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, ह्यूमन के अंदर इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो इसमें से उड़ाओगे क्या आप, कौन कौन से, ये लो प्रीमोलर हटा दो आप, और मोलर भी कौन से, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि प्रीमोलर उधर आ गए और विजडम भी उधर आ गया, ठीक है ना। तो टोटल ये कितने हो गए, इंसिजर कितने होते हैं वुमन के अंदर, याद करो, ऐसे बनाया था अपन ने, 2 2 4 8, कैनाइन कितने होते हैं 1 2 3 4, और प्रीमोलर कितने हो गए, ये दोनों जोड़ोगे तो आप 8 हो गए, 12 होते हैं, इन सबको जोड़ दो वुमन के अंदर, टोटल कितने आ गए आपके डाइफाइडोंट टीथ 20। एंड लाइफ में अपीयर होने वाले ट्वाइस टाइम, जिसको अपन मिल्क टीथ बोलते हैं, वो यही है, ओके गाइस। So these are the different kind of, these are also called, monophyodont is also called permanent teeth या monoduous, मोनोडुअस, ये हो जाएगा डाइडुअस, लाइफ में 2 बार आ रहे हैं ना, डाइडुअस, ठीक है ना, मोनोडुअस और डाइडुअस, ये लाइफ में 2 बार अपीयर होंगे और ये लाइफ में 1 बार अपीयर होंगे, ओके गाइस। ये टोटल नंबर 20 है, नंबर 12 है, ये आप लिख लीजिए फटाफट। अब अपन बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला, लिखिए फटाफट से, नेक्स्ट लगे हेडिंग डेंटल फॉर्मूला। ओके, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे अपन डेंटल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका टीथ इन अपर हाफ जो, यानी कि नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जो, यानी कि अपर जो है उसका हाफ, अपॉन नंबर ऑफ टीथ numbers of teeth in lower half जो, मल्टीप्लाई बाय 2। तो कहने का मेरा सेंस है, ये आपके हो गया इंसीजर अपर, कैनाइन अपर, प्रीमोलर अपर एंड मोलर अपर, अपॉन इंसीजर लोअर, कैनाइन लोअर, प्रीमोलर लोअर एंड मोलर लोअर, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों का कॉमन निकाल लिया इन्होंने, तब वो कॉमन 2 है। ये अजीब सा फॉर्मूला है जो मैथ में कभी नहीं होता है, ठीक है ना,
ये कॉमेडी वाला आपको पता है, तो फेसबुक पे इसका एक कॉमेडी वाला वायरल हो रहा है कि यार ऐसी कौन सी मैथमेटिक्स है, अभी बताऊंगा मैं आपको, जो ऐसी अपेयर हो जाती है। तो इंसीजर और कैनाइन प्रीमोलर, जैसे मैं बात करता हूँ ये मैंने बना दिया, यहाँ पर इंसीजर कितना थे याद करो 2, कैनाइन कितना था 1, मोलर कितने थे प्रीमोलर 2, मोलर कितने थे 3, यही तो थे। ये तो आ गया इंसीजर, ये कैनाइन, ये आ गया प्रीमोलर और ये आ गए मोलर। तो इंसीजर कितने अपर हाफ में, मान लो अपर जो है इसका हाफ ये 8 है और ये 8 है, तो इंसीजर कितने ऊपर 2, कैनाइन कितने 1, प्रीमोलर कितने 2, मोलर कितने 3, मल्टीप्लाई बाय 2। सुनना मेरी बात पहले, लोअर में आओ, लोअर में सेम है ह्यूमन के अंदर, तो 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इन्होंने क्या किया फॉर्मूले में 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 और इसको कॉमन मल्टीप्लाई कर लिया। बताओ आप, अब इसमें डिवाइड करके अपन ऐसे निकालते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर टीथ कितने 2 1 2 3 टोटल कितने हो गए 8, 8 को आप किससे से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो कितने आ जाएंगे 16। तो अपर जो में कितने आ गए 16। सेम वैसा ही यहाँ लिख दोगे आप 16 रफली, है ना, यहाँ लिख देता हूँ ये रफ 16। इधर कितने आ गए 2 1 2, ये भी 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये भी कितने हो गए 16। अब इसका इजिकल टू लिखोगे ना तो वो लिखोगे आप 32। क्या ऐसा आ सकता है ऐसे फॉर्मूले में मैथमेटिक्स में? इम्पॉसिबल। ओके गाइस, तो इस तरह से ही करना है, ऊपर वाले फिर 2, पहले ऊपर वाले जोड़ो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ये नीचे वाले जोड़ो 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, ये 32 टीथ है। ये है एडल्ट का फॉर्मूला। किसका है? एडल्ट। एडल्ट इसकी एज कितनी हो एबव 17 ईयर्स, इसके लिए फॉर्मूला होगा। अगर मैं बात करूं दूसरा बिलो 17 ईयर्स, आपसे कोई पूछ ले तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा 2 1 2 2, ध्यान रखना 2 1 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप कहोगे यहाँ पर 2 कैसे आया, 3 आना चाहिए, तो आपको पता है इसके अंदर प्री मोलर 17 ईयर्स के बाद में आता है, एरा इसका होता है आफ्टर 70 ईयर। तो 70 ईयर से पहले का पूछ रहा है या 70 ईयर्स का पूछ रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो विजडम टीथ था, जो मोलर थर्ड था, वो अपसेंट हो जाएगा। तो मोलर थर्ड अपसेंट कर दिया आपने, तो देख लो कितने हो गए ये 2 1 2 कितने 2 2 4 2 6 7 14 और 14 कितने हो गए 28, यानी 28 है, यानी कि विजडम टीथ क्या है इसके अंदर अपसेंट है, ध्यान रखना। वो टोटल कितने होते हैं नंबर में 4, वो अपसेंट होने की वजह से ये कितने हुए, बिकॉज दे अराइज आफ्टर 70 ईयर। अगर आपसे पूछे 11 ईयर से 70 ईयर्स का फॉर्मूला, चाहे 10 कोई भी पूछे, तो आप आंसर यही दोगे। अगर आपसे पूछे किसका 5 to 10 ईयर्स, अगर 5 to 10 ईयर्स का पूछे तो क्या दोगे आप, क्या दोगे आप? 5 to 10 ईयर्स का पूछ लिया आपसे, अब क्या बताओगे आप, ये बताओ, दिमाग लगाओ आप। 5 to 10 ईयर्स का पूछा है इसने, कैसे निकालोगे? ओके शाबाश, 2102 अपॉन 2102, मतलब प्रीमोलर अपसेंट है यहाँ पर, क्योंकि प्रीमोलर की जगह पहले कौन आता है, मोलर, उसको रिप्लेस करने के बाद में आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये दांत नहीं होते, कौन से? प्रीमोलर अपसेंट। प्रीमोलर अपसेंट प्लस साथ में विजडम भी अपसेंट है, विजडम टीथ इज ऑल्सो अपसेंट। तो टोटल अपसेंट कितने हो गए? प्रीमोलर कितने अपसेंट हो गए बताइए? प्रीमोलर टोटल नंबर में कितने होते हैं नॉर्मल एडल्ट में? 2 2 4 4 8 होते हैं, ये 8 तो ये अपसेंट है और इधर 4 ये अपसेंट है, टोटल कितने अपसेंट हो गए 12। अब इसको जोड़ो आप, 2 1 2 कितना हो गया 5 5 इंटू 2 10 और इधर ही 5 इंटू 2 10 10 कितने हो गए 20। ये लीजिए साहब, तो ध्यान रखना ये दोनों अपसेंट होने की वजह, ये दोनों अपसेंट है। क्लियर गाइस? तो आपसे कोई भी पूछे 5 to 10 या पूछे ये वाला फॉर्मूला, चाहे पूछे एडल्ट का, आपको तीनों फॉर्मूले आने चाहिए। लिखिए फटाफट। एक टीथ और होता है ब्यूनोडोंट, वो भी ह्यूमन में होता है, ध्यान, ब्यूनोडोंट। एक टाइप और रह गया ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट का मतलब होता है कस्प। तो अपन ने बताया था, याद करो, मोलर के ऊपर ऐसे बनाए थे ना अपन ने 2, याद करो, मोलर पे ऐसे बनाए थे आपने, ये मोलर। प्री मोलर में कितने बनाए थे आपने? 3। रूट भी कितनी बनाई थी आपने? 3। ये लीजिए, तो ऊपर वाला जो है ये पार्ट कस्प प्रेजेंट है, तो ह्यूमन के अंदर ब्यूनोडोंट भी प्रेजेंट है। ह्यूमन ऑल्सो कंटेन ब्यूनोडोंट ऑफ टाइप ऑफ टीथ। तो ह्यूमन में कैसे टीथ हो गए आपसे कोई पूछे तो? पहला हो गया कौन सा? थीकोडोंट,
दूसरा हो गया हेटेरोडोंट, तीसरा हो गया ब्यूनोडोंट, फोर्थ हो गया कौन सा मोनोफाइडोंट, एंड डाइफाइडोंट। ये बॉक्स बनाओ और लर्न करो, क्वेश्चन इसी में से आएगा नीट का। ये लो, ह्यूमन में कैसे टीथ है, थीकोडोंट, हेटेरोडोंट, ब्यूनोडोंट, मोनोफाइडोंट और डाइफाइडोंट। या मोनो वो तो सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, लिखिए फटाफट और शुरू करते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड बाद में लेंगे, पहले अपन ले लेते हैं किसको, फेरिंग्स। हो गया, चलिए। हेडिंग लगाइए फेरिंग्स। तो बक्कल कैविटी कंप्लीट हो गई, अपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, देखो आप। अब अपन बात कर रहे हैं फेरिंग्स की, फिर करेंगे इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन। उससे पहले एक नोट लगाओ, क्वेश्चन आता है वॉल्डेयर रिंग। व्हाट इज वॉल्डेयर रिंग? तो ध्यान रखना इसका, अपने जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर टॉन्सिल्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं अपन वॉल्डेयर रिंग। अभी मैं बताऊंगा ये आगे। टॉन्सिल्स अरेंजमेंट इन द बक्कल कैविटी इज नोन एज वॉल्डेयर रिंग। ओके गाइस, देखिए कैसे, ये बाद में बात करेंगे, अपनी नोट है, इंपॉर्टेंट है, आपको लिख के रखना, अभी मैं समझाऊंगा। अब आप हेडिंग लगाइए फेरिंग्स, ये दूसरा पार्ट है, बक्कल कैविटी कंप्लीट हो गई है। फेरिंग्स, जिसको थ्रॉट या गला भी बोलते हैं अपन, फेरिंग्स, ये वाला थ्रॉट। अपन खाना खाने के बाद में किधर आएगा, फेरिंग्स में आएगा उसके बाद में। तो फेरिंग्स बेसिकली कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। अपन पानी भी पीते हैं तो किस में जाएगा, फेरिंग्स में, और फूड भी खाते हैं तो वो भी किस में जाएगा, फेरिंग्स में। यानी फेरिंग्स ऐसा रास्ता है जब एयर भी जा सकती है, वाटर भी जा सकता है, क्लियर, फूड भी जा सकता है, कोई भी चीज बॉडी के अंदर एंटर करेगी तो वो फेरिंग्स के थ्रू होगी, चाहे वो नोज वाला पार्ट से हो चाहे माउथ वाला पार्ट। तीसरा कोई पार्ट होता नहीं जिससे मुंह माउथ में एंट्री हो, ठीक है। तो ये कॉमन पैसेज है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है कि फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज कौन सा, आंसर जाएगा फेरिंग्स। ओके गाइस, अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। कल मैंने डायग्राम बनाया था एक, याद करो ऐसा, जब पैलेट पढ़ाई थी, सेम वही डायग्राम वापस बना रहा हूं मैं। ये लीजिए, ओके। तो ये तो आपको पता ही है, दोनों के दोनों नोस्ट्रिल है। ये तो कौन से वाले, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल आ गए, और ये आ गया कौन सा, माउथ। ये आगे की बात तो अपन करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, अभी बात कर लेते हैं अपन डाइजेस्टिव की, ठीक है। और यहाँ पर एक पार्ट था, याद करो, विलम पैलेटाइन था ना, यूवुला। मैंने कहा था माउथ को ओपन करते थे कि मस्कुलर फोल्ड अपन को हैंगिंग की तरह दिखाई देता है। और ये आगे अंदर एयर का,
ये एयर का आ गया, ये आ गया इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ओके। और यहां पर आ गई ये टंग, याद करो आप, और यहां से थी हायोड बोन, ये टंग, और ये यहां से अटैच है फ्रेनुलम, क्या नाम था इसका, फ्रेनुलम। और ये कौन सी बोन है, हायोड, ये कौन सा है, विलम पैलेटाइन। अब आप देखो फेरिंग्स के कितने पार्ट हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट नहीं है जहां पर इंटरनल नॉस्ट्रिल दोनों ओपन हो रहे हैं, इसे बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, नेजोफेरिंग। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया कौन सा, नेजोफेरिंग्स, कौन सा पार्ट है, नेजोफेरिंग्स। और दूसरा जो हमारे माउथ के अलोंग है, यानी कि जहां से अपन फूड को इंटेक करते हैं, डिग्लूट करते हैं, वो हो गया दूसरा, जिसका नाम हो गया ओरोफेरिंग्स। क्या नाम हो गया, ओरोफेरिंग्स। और थर्ड जो नीचे की ओर है, यहाँ पर दो चीजें होती है, फ्रंट में तो इस तरफ आगे की तरफ तो होती है ट्रेकिया, और पीछे होती है ईसोफेगस। कौन होती है, ईसोफेगस। तो ये तो कौन सी आ गई आगे, इधर देखिए आप, इस तरफ ये तो आगे ट्रेकिया, दो फूड पाइप है, फ्रंट में ट्रेकिया और बैक में ईसोफेगस। तो ये तो आगे ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ऊपर होती है लैरिंक्स। Larynx is situated above the trachea because trachea larynx is formed by modification of trachea. Trachea के modification से larynx form होती है। और इसके जो upper part है ना, ये trachea larynx की opening, इसको अपन बोलते हैं glottis। क्या बोलते हैं, glottis। ये glottis, upper part of larynx और trachea is called glottis। ये आगे इस तरफ कौन सी आगे, बैक में कौन आ गई, ये तो फ्रंट में है, आगे फ्रंट में, और बैक में कौन है, पोस्टीरियर में, ये आ गई इसोफेगस। कौन आ गई, जो अभी अपन पढ़ेंगे आगे, इसोफेगस, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं फूड पाइप, इसमें खाना जाता है। और ये ट्रे क्या कौन सी हो गई, एयर जाती है, दिस इज कॉल्ड वाइंड पाइप, ओके। अब आप देखिए यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होती है, इसे कहते हैं अपन एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। जब अपन फूड इनटेक कर रहे होते हैं ना, तो ये एपिग्लोटिस क्लोज कर लेता है किसको, ग्लोटिस को। तो फूड जो होता है वो इस ट्रेकिया में नहीं जाकर किस में आ जाता है, इसोफेगस में। यानी इस एपिग्लोटिस का फंक्शन है किसको क्लोज करना, ग्लोटिस को क्लोज करता, वेन एवर वी टेक द फूड इनसाइड ऑफ आवर स्टोमक, ओके, उस समय इसको क्लोज कर लेगा। और जब एयर की जरूरत होगी तो इधर आ जाएगा, इसको क्लोज नहीं करेगा, बट एयर के लिए ये जो पाथवे है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जो नीचे वाला पार्ट है, इस ओरल के नीचे, ये थर्ड वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स। तो तीन पार्ट हो गए, कौन कौन से, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। कॉमन है ये, इसमें दो पाइपलाइन है, आगे वाली ट्रेकिया एयर पाइप है, उधर वाली इसोफेगस। और इसोफेगस का जो अपर पार्ट है, इसका भी एक नाम होता है, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस इज नोन एज गलट। अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड गलट, while अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेकिया। और अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया और अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ओके। रिमेंबर गाइस, मेरे प्रोनाउंसिएशन में तो ये था, मेरे कहने का सेंस ये था आपको कि अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया हो चाहे अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स हो, क्या बोलोगे इसको आप, ग्लॉटिस। और इसोफेगस के ऊपर वाले को गलट, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड गलट। क्लियर, ये तीन पार्ट हो गए। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट पार्ट नेजोफेरिंग्स की। नेजोफेरिंग्स के यहां पर दो ओपनिंग होती है, दैट इज देयर इज ओपनिंग ऑफ यूस्टेकियन tubes which arise from मिडल ईयर। मिडल ईयर से दो ट्यूब आती है, जिस ट्यूब को अपन बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब, वो यहाँ आकर ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद में ये फंक्शन क्या होता है इसका, नेचर ने अपना ईयर का कनेक्शन कहाँ से दिया, फेरिंग से दिया है। बिकॉज जो कनेक्शन है वो ये है कि जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखना होता है। दूसरी बात, जो एक्स्ट्रा साउंड वेव है उसको रिमूव करना होता है। तभी कभी ब्लास्ट होता है तो माउथ पहले ओपन होता है, सुनाई बाद में देता है। ऐसा क्यों, बिकॉज एक्स्ट्रा साउंड वेव्स हमारी यूस्टेकियन ट्यूब से आकर माउथ के थ्रू आउट एग्जिट हो जाती है। अदरवाइज सारी की सारी अगर चलेगी साउंड वेव्स इंटरनल ईयर में, तो इंटरनल ईयर ब्रस्ट हो जाएगा, ईयर ड्रम फट जाएगा, कान का पर्दा जिसको अपन बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन विल बी रप्चर्ड, ओके। उसे प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर दिया है। अगली बात, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉन्सिल्स होता है, यहाँ पर ये वाला, ये लार्जेस्ट टॉन्सिल्स है, इसको अपन बोलते हैं नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल, नेजोफेरेंजियल
व्हाट? टॉन्सिल्स। तो ध्यान रखिएगा, और इसी का नाम है एडिनोइड। एडिनोइड। छोटे बच्चे में टॉन्सिल्स की साइज बड़ी हो जाती है तो उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत आती है, दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड एडिनो एडिनोइड्स। एडिनोइड्स। ओके, ये सिंगल होता है, ध्यान रखना ना, ये ऑलवेज सिंगल होगा। ये ऑलवेज क्या होगा? सिंगल होगा। ध्यान रखिए, एक ही है जो टॉन्सिल सिंगल होगा, वो कौन सा होगा? जो सबसे लार्जेस्ट है, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल इज द सिंगल टॉन्सिल, अनपेयर्ड टॉन्सिल्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर यूस्टेकियन ट्यूब है ना, तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ नेजोफेरेंजियल है, इस ट्यूब के सराउंडिंग भी होते हैं टॉन्सिल्स, यहाँ पर भी होते हैं टॉन्सिल्स, तो डॉट डॉट बना रहा हूँ, इनको अपन बोलते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। क्या बोलते हैं? ट्यूबल टॉन्सिल, क्योंकि ये ट्यूब्स के पास में ओपन होते हैं, नाम ट्यूबल। ये पेयर्ड है, ध्यान रखना, ये पेयर्ड है, दो दो के ग्रुप में होते हैं, तो क्या हो गया? पेयर्ड है। तो ध्यान रखिएगा, देखो, फेरेंजियल टॉन्सिल्स हो गया, ट्यूबल टॉन्सिल्स हो गया, अभी टंग के ऊपर और भी होते हैं टॉन्सिल्स, याद करो आप, लिंगुअल टॉन्सिल्स हो गया। ये सारे जो टॉन्सिल्स है, इन टॉन्सिल्स के रिंग्स को अपन बोलते हैं वोल्डेयर रिंग्स। कौन सी? वोल्डेयर रिंग्स। तो एक बार गाइस वापस रिवाइज कर लो, मैंने क्या क्या लिखा है। वोल्डेयर रिंग, टॉन्सिल्स और बक्कल कैविटी, ये सारी बक्कल कैविटी में जो टॉन्सिल्स का अरेंजमेंट है, इससे अपन बोलते हैं वोल्डेयर रिंग। कौन कौन से टॉन्सिल्स है? देखो आप, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल है, सिंगल होता है। दूसरा ट्यूबल टॉन्सिल पैड होता है, लिंगुअल टॉन्सिल पैड होता है, और भी जो भी टॉन्सिल होंगे सारे पैड होंगे एक्सेप्ट नेजोफेरेंजियल एडिनोइड वाला। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कॉमन पाथवे एयर और फूड के लिए, यहाँ एयर भी आ रही है और फूड भी आ रही है, तो तीन पार्ट है, नेजोफेरिंग्स और लेरिंगो। लेरिंगो में ज्यादा कॉम्प्लिकेसी है, बिकॉज यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ट्रेकिया है हमारे यहाँ पर, और हमारे बैक में जो पोस्टीरियर पार्ट है उधर इसोफेगस है। ट्रेकिया के ऊपर लेरिंग्स है, लेरिंग्स की ओपनिंग को अपन बोलते हैं ग्लोटिस, और इसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलट। ओके गाइस, और एक इन दोनों के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। जो क्या होता है, जब अपन फूड को डिग्लूट करते हैं, सलो करते हैं, निगलते हैं, उस समय ये एपिग्लोटिस ग्लोटिस को क्लोज कर देता है। दैट्स व्हाई देयर इज नो एंट्री ऑफ द फूड इनसाइड ऑफ द ट्रेकिया और लंग्स। ठीक है, और ये सादा इसमें चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घर वाले अपन को बोलते हैं ये खाना खाते समय बात मत करो, और अपन खाना खाते समय बात करते रहते, कभी कभी फूड अनफॉर्चुनेटली किस में चला जाता है? ट्रेकिया में। जैसे ट्रेकिया में जाता है, जोर से अपन को स्नीजिंग आती है, छींक आती है, पूरा खाया हुआ डाइनिंग टेबल पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सही कहते हैं वो लोग कि खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पर एपिग्लोटिस कंफ्यूज हो जाएगा, इधर जाना है। ओके गाइस, तो नोट इट डाउन, एंड नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वन, थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन, दैट इज इसोफेगस। ओके गाइस, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट लगाइए इसोफेगस। ये रहने दो, काम आएंगे अपने। नेक्स्ट लगाइए इसोफेगस। पार्ट नंबर थर्ड, esophagus also known as food pipe. First things, opening, देख लो आप, ओपनिंग ऑफ इसोफेगस को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप भाई? गलत। गुड। ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इज कॉल्ड गलट। गलट, नॉट गलत, गलट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसोफेगस का, ध्यान रखिएगा आप कैसे इसको मिटाकर। तो आपको समझ में आ गई होगी, ये वाला पार्ट की बात करेंगे। इधर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इधर डाइजेस्टिव है। अभी अपन बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव को, तो डाइजेस्टिव में फोकस करते हैं अपन इसको।
Okay, guys, I am drawing the diagram of esophagus. And below the esophagus, you will find the most largest organ known as stomach. ये आ गया stomach. It is stomach. And here you will observe one very important structure which is known as diaphragm. ये रहा डायफ्राम. डायफ्राम सेपरेट करता है ना थोरेसिक कैविटी ऊपर तो, और नीचे कौन सी एब्डोमिनल कैविटी, दोनों के बीच का पार्टीशन है. और इसोफेगस इसको पियर्स करते हुए बीच में से छेद करके कहाँ निकल कर आती है, एब्डोमिनल कैविटी में. कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में. स्टोमक लेफ्ट साइड में और लीवर राइट साइड में. ओके गाइस, सो नाउ ऑब्जर्व. ओपनिंग इज कॉल्ड गलट. Opening is called gullet, and from upper side gullet and lower side is a sphincter. Question of need, ध्यान रखिएगा, ये स्फिंक्टर है, ये क्लोज रहता है, तभी तो अपना फूड जो स्टोमक का कंटेंट है बाहर नहीं आ पाता है. इसका नाम क्या ऐसे बोलते हैं अपन, कार्डियक स्फिंक्टर. क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर. हार्ट की तरफ होता है इसलिए नाम रखा गया है कार्डियक स्फिंक्टर. हार्ट के नीचे तो है स्टोमक, डायफ्राम ही तो है बीच में एक. कार्डियक स्फिंक्टर also known as गैस्ट्रो, क्योंकि स्टोमक को अपन बोलते हैं गैस्टर. गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है ये नीट का कि इसोफेगस और स्टोमक के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्डियक स्फिंक्टर, ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर. ओके गाइस, सो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन. कार्डियक बिकॉज टू आर द हार्ट्स. ओके, ये क्वेश्चन पक्का है. नेक्स्ट, स्टोमक के अंदर क्या होता है अपन को पता है. स्टोमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस. कौन सा जूस होता है, गैस्ट्रिक, क्योंकि स्टोमक के लिए वर्ड यूज होता है गैस्टर, है ना. ये उसके अंदर होता है कौन सा, गैस्ट्रिक जूस. कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस. अगर ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है, HCl. दूसरा होता है पेप्सिनोजन. बताइए आपको, स्टोमक के अंदर तो प्रोटीन डाइजेशन होता है, तो स्टोमक के अंदर मेन कंटेंट क्या होता है गैस्ट्रिक जूस का, HCl और पेप्सिनोजन. अब क्या होता है कि ये कंप्लीटली अगर बंद नहीं होता है, कभी कभी कंप्लीटली बंद नहीं होता है, तो ये HCl कहाँ आ जाएगा, इधर आएगा. फिर अपन को जाता है हार्ट बर्न, जिसको अपन बोलते हैं पायरोसिस, ऐसी फीलिंग्स आती है. ठीक है ना. तो सबसे पहले आप देखो क्या है ये, कुछ कैरेक्टर लिखाता हूं मैं आपको. इसकी जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी इसोफेगस की, वो लेंथ है 25 सेंटीमीटर. कितनी, 25 सेंटीमीटर. इसके मैं 3 पार्ट कर रहा हूं, अपर, मिडल और लोअर. अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3. अपर 1/3 ऊपर वाला, ये बना होता है फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल. formed by skeletal muscle. Okay, lower 1/3 formed by skeletal and smooth muscle. Formed by skeleton and smooth muscle. और ये वाला formed by skeletal muscle. ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला किसका बना हुआ है, स्केलेटल, ओनली स्केलेटल. ये वॉलंटरी कंट्रोल में. स्केलेटल मसल कौन सी होती है, वॉलंटरी कंट्रोल. और अगर मान लो बाय चांस अपन कोई चीज डिग्लूट कर गए, सेलो कर गए, तो अपन कहां तक रोक सकते हैं उसको, फेरिंग्स में वॉलंटरी मसल होती है.
माउथ में वॉलंटरी है और इसोफेगस के अपर पार्ट तक अपन उसको टाइटली होल्ड कर सकते हैं। अगर उसके नीचे चला गया तो डेफिनेटली वो स्टोमक के अंदर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मसल है, स्मूथ इनवॉलंटरी, और ये तो ओनली स्मूथ का है। अरे यार ये क्या लिखा है, ओनली स्मूथ लिखो ना यार, मैं भी ना, ओनली स्मूथ मसल का है, तो ये तो इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी पार्ट है, ये भी इनवॉलंटरी पार्ट है, सारे इनवॉलंटरी बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल। ये वॉलंटरी है बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल। ओके, चलिए अगला पॉइंट, नो डाइजेशन, यहाँ पे इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो एब्जॉर्प्शन, किसी तरह का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा तो ना तो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और नो सीक्रेशन, नो सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन, no secretion of enzyme and hormone, no secretion of enzyme and hormone, remember guys। अब आप देखो यहां से जो फूड आएगा, अब बेसिकली फूड फूड नहीं रहा है, फूड कन्वर्ट हो गया है आफ्टर चीविंग, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, आप उसको अपन बोलते हैं बोलस, क्या बोलते हैं बेटा, बोलस। तो बोलस जो इसमें आएगा वो इस तरह से नीचे आएगा, ध्यान रखना, इसमें जो एंट्री करेगा वो कौन करेगा, बोलस। पहले क्या था वो फूड, फूड का क्या बन गया अब बोलस, ये बोलस इसके अंदर एंटर करके स्टोमक में क्या एंटर करेगा, बोलस। जब स्टोमक में कंप्लीट डाइजेशन होगा उसको अपन बोलते हैं चाइम, क्या बोलते हैं, चाइम। चलिए नो सीक्रेशन ऑफ, अब यहां से ये बोलस यहां कैसे आया, बोलस comes into stomach by पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सा स्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, यानी कि जो इंटेस्टाइन हो, चाहे इसोफेगस हो, चाहे स्टोमक हो, इसके अंदर जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो स्मूथ मसल से जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, एक वेव प्रोड्यूस हो रही है फूड को आगे प्रोसीड करने की या बैक प्रोसीड करने की। बैक तो इन नेचुरली नहीं कह सकते अपन, वो तो एक डिजीज कंडीशन होता है, जैसे वॉलेंट्री क्या कहते हैं वोमिटिंग्स वगैरह जो होती है, वो वॉलेंट्री कंट्रोल थोड़ी होता है, इनवॉलेंट्री होती है सारी की सारी। तो जो फूड को आगे अपन ने खाना खाया, एनएस से निकला, तो फूड एनएस तक पहुंचा किसके थ्रू, मसल्स के अंदर स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। Due to the smooth muscle contraction, food propagate from the further direction. This movement which causes the propulsion of the food or whatever the digested food, that is known as peristalsis movement। तो फूड यहां से जो बोलस है, ये बोलस है, ये आगे आ रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आगे आ रहा है, इस तरह से आगे आता आता आगे आगे आता आता कहाँ चला गया, स्टोमक में पहुंच गया। तो डेफिनेटली कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन हुआ था ना स्मूथ मसल में, उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं पेरिस्टालसिस। क्लियर। एक बात और, जो इसोफेगस है इसके बाहर कवरिंग होती है एक, इसका भी ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, इस कवरिंग को अपन बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, covering of covering of covering of esophagus is called tunica adventitia। ओके गाइस, यहाँ पर सीरोसा एब्सेंट होती है, ध्यान रखना, सीरोसा जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो आगे मैं हिस्टोलॉजी में पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ पर कौन सी है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओनली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में यहीं पर ही आपको मिलेगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अदरवाइज अपन जितने भी पढ़ेंगे आगे, चाहे स्टोमक हो चाहे इंटेस्टाइन हो, सबके बाहर जो कवरिंग होगी वो होगी सीरोसा। एक एक्सेप्शनली प्रेजेंट है यहाँ पर कौन, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके गाइस, तो नोट इट डाउन, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जल्दी करें।
ओके गाइस, नेक्स्ट लगाइए स्टोमक। तो स्टोमक में कोई डाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, बताइए आपको। चलिए अब अपन बात करेंगे किसकी, स्टोमक की। तो हेडिंग लगाइए स्टोमक। तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया। Okay guys, so one we have to write the note because it is a question of your NEET में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको लिखा रहा हूं नोट। ये नोट लिखो, नोट ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया is the outer covering of peritoneum। ध्यान रखिएगा, it is the outer covering of peritoneum। What is peritoneum? Peritoneum is nothing, it is kind of a membrane which cover our stomach and esophagus and all visceral organ, that is called as a पेरिटोनियम। यानी नेचर ने क्या किया, जितने भी अपने एब्डोमिनल ऑर्गन है जिसको अपन बोलते हैं विसरल ऑर्गन, और लंग्स वगैरह ये जितने भी हैं, और जो इसोफेगस है, इन सबको बाहर से किसी एक मेम्ब्रेन ने कवर करके रखा है, जस्ट लाइक ए प्लास्टिक बैग। उस बैग की मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं पेरिटोनियम, ठीक है। तो ये जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ये भी किसकी कवरिंग है, पेरिटोनियम की कवरिंग है। ध्यान रखिएगा, किसकी कवरिंग है, इट इज द कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम। ओके गाइस, लिखिए ट्यूनिका एडवेंटिशिया ओनली प्रेजेंट, ओनली प्रेजेंट का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम के रेस्पेक्ट में, प्रेजेंट इन एसोफेगस, अदरवाइज it is called सिरोसा। यानी सिरोसा तो इसमें एब्सेंट है, मेरी बात समझना, सिरोसा एब्सेंट है, ओनली इसोफेगस, बाकी सब जगह कौन है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये लीजिए। ओके गाइस, ये नोट लिखिए आप फटाफट और करें क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, इस पूरी समराइज मैटर क्या है कि इसोफेगस की आउटर कवरिंग में सिरोसा क्या है, एब्सेंट है, उसकी जगह कौन है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ओके बस, चलिए नेक्स्ट लगाइए आप, व्हाट, स्टोमक। ओके गाइस, नेक्स्ट लगाइए स्टोमक। स्टोमक फर्स्ट, ड्यूरिंग empty stomach, during empty stomach some folds are present called gastric रगी। देखो ये वर्ड मैंने कहीं और भी लिखा था, याद करो, रगी में लिखा था ना आपको, बक्कल कैविटी में बताया था, पैलेटाइन रगी, गैस्ट्रिक रगी। इट इज जे शेप्ड, जब एम्प्टी, जे शेप्ड कब होगा, जब ये एम्प्टी हो, खाली हो, उस समय एम्प्टी स्टोमक। क्लियर, यहां पर भी देखो एम्प्टी लिखा था मैंने,
नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम यानी कि 4 to 5 आवर्स बोलस और फूड रिमेन इन स्टोमक। नेक्स्ट, स्टोमक को अपन ये भी कह सकते हैं ना, फूड बैग। इट्स हैज 4 parts. इट्स हैज 4 part. चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अब अपन बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर। एक और पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय पेरिटोनियम। आउटर कवरिंग कौन सी थी? पेरिटोनियम। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय पेरिटोनियम। ध्यान रखिएगा, दो होती है, विसरल और पैराइटल पेरिटोनियम, वो आप आगे पढ़ेंगे। पर इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम। तो ये स्टोमक के पार्ट है। 4 पार्ट कौन से? अपन डायग्राम बनाते हैं। ये स्टोमक, ये आ गया आपके इधर कौन बताइए आपको? कार्डियक स्फिंक्टर। ये आ गया कार्डियक स्फिंक्टर। इसका दूसरा नाम था, सिनोनिम्स क्या था? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। ऊपर जो आ रही है यहां से कौन आ गई? इसोफेगस। और इधर से कौन आ रहा है? बोलस। क्लियर? अब इसके पार्ट कौन कौन से देखो आप। ये जो इसोफेगस इस पार्ट में ओपन हो रही है, द पार्ट वेयर द इसोफेगस इज ओपन, दैट इज नोन एज कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट। क्लियर? द अनदर पार्ट विच इज फॉर्मिंग द डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये वाला, ये पार्ट फर्स्ट, ये पार्ट सेकंड, दिस इज नोन एज फंडिक पार्ट। इसी पार्ट के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्लैंड्स भी होती है सीक्रेशन के लिए, और गैसेस जो होती है, जैसे अपन को जो हिकअप आती है उस समय जो गैसेस वगैरह जो निकल के आती है बाहर, है ना, तो गैसेस जो है वो इसी पार्ट में स्टोर होती है। ध्यान रखिए, फंडिक पार्ट में। और तीसरा बड़ा पार्ट जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट अपन मानते हैं, दैट इज नोन एज बॉडी ऑफ स्टोमक। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है जिससे अपन बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। दोनों तरफ स्फिंक्टर है, इधर भी है इधर ही है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके। और यहां से शुरू हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लीजिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, जिसको अपन बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डुयोडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डुयोडिनम, जेजुनम और इलियम। ओके, तो इसमें फर्स्ट पार्ट होता है कौन सा? डुयोडिनम, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। करेक्ट? ये सारी की सारी स्टोमक है। अब इसके अंदर, स्टोमक के अंदर मेन चीज कौन सा होता है? एचसीएल। दूसरा कौन होता है? पेप्सिनोजन। ये दो होते हैं ना, एचसीएल और पेप्सिनोजन। इसको मेनली अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। इसमें गैस्ट्रिक जूस अभी अपन बात करेंगे। गैस्ट्रिक जूस फॉर्म्ड बाय मेनली एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। मेन कंपोनेंट ये होते हैं। और स्टोमक की पीच आपको पता ही है, स्टोमक पीएच कितनी होती है? 1 to 3, आइडियल होती है 1.8, यानी हाईली एसिडिक है। क्लियर? ये चीजें लिखिए, फिर अपन बात करते हैं आगे की। फटाफट बनाइए। Okay guys, so tomorrow we will discuss about the more about the stomach. These are the different 4 parts. Tomorrow we will discuss what are the glands, what are the special features of that one, what kind of the juice, what is the nature of gastric juice, how it is formed, how they are protected from SCN and mucosa, and these kind, all these things of the stomach. And
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हिस्टोलॉजी वी विल डिस्कस टुमारो। ओके गाइस, तो आज आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मॉड्यूल के, वो मैं आपको बता ही रहा हूं, है ना। मॉड्यूल का क्वेश्चन जो किससे रिलेटेड हो, इसोफेगस तक करोगे आप, कहां तक, इसोफेगस तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके गाइस, और जो भी क्वेश्चन बचेंगे रिमेनिंग वो अपन डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा, उसके लास्ट लेक्चर में अपन सारे मॉड्यूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।